दोस्तों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसकी जरूरत हर एक वर्ग के लोगों, संस्था या कहें कि हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इसकी जरूरत पड़ती है। चाहे कोई आर्थिक गतिविधि हो, चाहे व्यवसाय से जुड़ा कोई काम हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा कोई काम हो, चाहे एजुकेशन से जुड़ा कोई काम हो, हर सेक्टर के लिए, हर तरह के लोगों के लिए जो 18 वर्ष से ज़्यादा है उसके लिए पैन कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम पैन कार्ड की विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरा नाम मोनी कुमार वर्मा है और आप सभी का अपने YouTube चैनल नॉलेज जर्निंग बाय MK में हार्दिक स्वागत करते हैं और साथ ही साथ विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि पैन कार्ड क्या है, पैन कार्ड की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ती है, साथ ही साथ पैन कार्ड को कैसे बनाया जाए। जिस समय आप पैन कार्ड को बनाने जाएंगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अंत में हम आपको अपने तरफ से कुछ ऐसी बातें बताएंगे कि जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप उन बातों को नहीं जानेंगे तो हो सकता है कि आपको कोई कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़े या भविष्य में जो है आपको कोई परेशानियों का सामना करना पड़े। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर तक देखें ताकि आपको पैन कार्ड की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी आपको मिलते रहे। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पैन कार्ड के बारे में जानेंगे कि पैन कार्ड की इतनी आवश्यकता क्यों है, पैन कार्ड हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और कहां-कहां हम पैन कार्ड का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ पैन कार्ड में जो 10 अंक होते हैं उसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि पैन कार्ड जो होता है वह लोगों का फिनेंशियली जो है पहचान है। इसी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके सारी फिनेंशियल एक्टिविटी के बारे में जानता है, आप पर नज़र रखता है। इसलिए इसके 10 डिजिट में आपकी सारी जो है आइडेंटिफिकेशन मौजूद रहती है, इसलिए इसके 10 डिजिट को विस्तार से जानना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि पैन कार्ड को कौन कौन से व्यक्ति जो है बना सकते हैं, संस्था बना सकती है, सोसाइटी बना सकती है, इसके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि पैन कार्ड बनाने के लिए जब आप पैन कार्ड बनाने जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए या किस किस डॉक्यूमेंट को की जरूरत जो है आपको पड़ेगी, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पैन कार्ड बनाने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे कि पैन कार्ड को जब आप पहली बार पैन कार्ड को बनाने जाएंगे तो कौन सी प्रक्रिया आप अपनाएंगे, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जब आप पैन कार्ड बनाने जाएं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे और अंत में चर्चा करेंगे कि जो ऐसी कौन सी बातें हैं जो पैन कार्ड के बारे में जानना चाहिए ताकि भविष्य में आप पर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो सके या कभी आप परेशानियों का सामना ना करें। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। अब दोस्तों, आप सभी ने पैन कार्ड को देखा होगा, तो पैन कार्ड में मोटा मोटी जो होता है क्या क्या सूचनाएं दर्ज रहती है। तो यहाँ पर जो है जो पैन कार्ड बनाता है उसका नाम लिखा होता है, इंडिविजुअल भी होता है, एजेंसी भी हो सकता है, जेबी भी हो, ज्वाइंट पार्टनरशिप भी होता है। तो कई कई अलग अलग तरह के पैन कार्ड होते हैं, तो वहां पर उसका नाम लिखा रहता है। साथ ही साथ उसके नीचे यदि इंडिविजुअल है तो उनके पिताजी का नाम लिखा रहता है। साथ ही साथ यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है और यहीं पर
10 अंकों का जो है पैन कार्ड जो दिया जाता है उसकी संख्या जो अल्फा न्यूमेरिक होती है वो लिखी रहती है। साथ ही साथ यहाँ पर सिग्नेचर होता है और यहाँ पर जो है वो फोटो डाला जाता है और पैन कार्ड के पीछे में जो है आपका एड्रेस लिखा रहता है। तो मोटा मोटी आपने देखा कि पैन कार्ड में आपकी सारी सूचनाएं दर्ज रहती हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि पैन कार्ड की आवश्यकता जो है वो कहाँ कहाँ पड़ती है। तो हम कहें कि पैन कार्ड की आवश्यकता जो हर जगह पड़ती है। अब हम यहाँ मोटे तौर पर करते हैं कि पैन कार्ड का उपयोग जो है आप आइडेंटिफिकेशन के लिए कर सकते हैं। जहां आपको मान लीजिए कोई कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन कराना हो, बैंक में अकाउंट खुलवाना हो, कोई म्यूचुअल फंड लेना हो या कोई भी जो गतिविधि है वहां आपके आइडेंटिफिकेशन के तौर पर पैन कार्ड को आप दे सकते हैं। साथ ही साथ इसका उपयोग जो है एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी आप कर सकते हैं। तो कई जगह जो है, जैसे मान लीजिए किसी को मोबाइल का सिम लेना हो, कोई जो है एड्रेस की जरूरत है तो उसका प्रयोग जो है पैन कार्ड के तौर पर कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी फाइनेंशियल गतिविधि है जहां एड्रेस वेरिफिकेशन की जरूरत होती है, यदि वह मान्य है तो वहां आप जो है पैन कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन पैन कार्ड की सबसे ज्यादा जरूरत जो होती है वो होती है इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए। तो जो भी फाइनेंशियल गतिविधि है वह पैन कार्ड के बिना संभव नहीं है। इसलिए चाहे आप बैंक में अकाउंट खोलाने जाएं, चाहे आप जो है 50,000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करें, चाहे खरीदारी करें, चाहे म्यूचुअल फंड लें, कोई जो है डीमैट अकाउंट खुलाएं, तो हर जगह जहां फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है वहां पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए, व्यवसायिक रजिस्ट्रेशन के लिए, करेंट अकाउंट खुलाना हो, जो है उद्यम सर्टिफिकेट बनाना हो, हर जगह जो है आपको पैन कार्ड की जरूरत होती है। यदि आप सरकारी सेक्टर में हैं या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपको पैन कार्ड बनाना जरूरी हो जाता है। इसके बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो अभी आपने देखा कि जीवन के हर एक क्षेत्रों में या यूं कहें कि प्रतिदिन आपको कहीं ना कहीं अपना पैन कार्ड जो है वो शेयर करना पड़ता है। तो पैन कार्ड के बिना जो है आप कोई कल्पना नहीं कर सकते। और यह भी जानने की जरूरत होती है कि जो पैन कार्ड है जिसमें हम लोग परमानेंट अकाउंट नंबर कहते हैं जिसे, वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है और हर एक व्यक्ति के लिए एक ही पैन कार्ड होता है। आप 2 पैन कार्ड नहीं बना सकते। यदि आप बनाएंगे तो आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट जैसे हम अलग अलग बैंकों में कई अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन पैन कार्ड आप एक ही बना सकते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात जो पैन कार्ड के विषय में है कि वह 10 अंकों का डिजिट, वह आपके सारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज को इसके माध्यम से जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर निगरानी रखती है। आपके सारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज के बारे में वो जानती है। तो यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वह लगभग 145 करोड़ है। ऐसे में हर एक व्यक्ति का जो पैन कार्ड है वह अलग होता है। तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है कि जो पैन कार्ड का निर्धारण हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। तो इसलिए अभी जो प्रक्रिया है उसमें 10 डिजिट को चुना गया है। यदि जनसंख्या और बढ़ती है तो यह डिजिट 12 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि जनसंख्या पर, क्योंकि हर एक व्यक्ति या फर्म या सोसाइटी को अलग अलग पैन कार्ड दिया जाता है। तो अब हम पैन कार्ड के 10 डिजिट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पैन कार्ड का जो डिजिट होता है वह अल्फा न्यूमेरिक होता है। कहने का मतलब उसमें अंग्रेजी अल्फाबेट होते हैं, साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल डिजिट होते हैं। तो पैन कार्ड का जो पहला 3 डिजिट होता है वो अल्फाबेट होता है और वह अल्फाबेट जो है
वह ए से शुरू होकर के जेड तक हो सकता है। कहने का मतलब 3 डिजिट का होता है। किसी का वो डिपेंड करेगा कि आप जो पैन कार्ड बनाने जाते हैं उस समय आपका सीरियल क्या पड़ता है। किसी का ए हो सकता है, किसी का ABC हो सकता है, किसी का ADC हो सकता है, किसी का AEF हो सकता है। तो यह एक सीरियल नंबर है पैन कार्ड का, अलग अलग आइडेंटिफिकेशन प्रदान करने के लिए, लोगों की अलग अलग पहचान को बनाए रखने के लिए, ताकि हर को यूनिक नंबर मिले। इसलिए जरूरी हो जाता है कि वह जो आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया है, यूनिक देने की प्रक्रिया है, उसमें पहला जो 3 डिजिट होता है वह अंग्रेजी का अल्फाबेट होता है। और वह अल्फाबेट जो है इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका सीरियल नंबर में कौन सा आपका अंग्रेजी अल्फाबेट आएगा। उसके बाद जो चौथा डिजिट है, जो अल्फाबेट ही होता है, यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी से पता चलता है कि जो पैन कार्ड है वह किसका है। तो अब हम जानते हैं कि पैन कार्ड जो है अलग अलग इंडिविजुअल भी बनता है, अलग अलग एजेंसी के लिए बनता है, सोसाइटी के लिए बनता है। तो किन डिजिट को लिया जाता है उसके बारे में हम जानते हैं। यदि पैन कार्ड जो है कोई इंडिविजुअल बनाता है, व्यक्तिगत होता है, तो वहां P का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई कंपनी बनाती है तो वहां C का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई गवर्नमेंट एजेंसी है तो वहां P के जगह G का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही साथ कोई यदि लोकल अथॉरिटी है तो वहां उसके लिए L का प्रयोग किया जाएगा। और यदि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है तो वहां B का प्रयोग किया जाएगा। और HUF के लिए H का प्रयोग किया जाएगा। किसी फर्म के लिए है तो F का प्रयोग किया जाएगा। किसी ट्रस्ट का बन रहा है तो वहां पर T का प्रयोग किया जाएगा। और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP के लिए है तो वहां E का प्रयोग किया जाएगा। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए है तो वहां J का प्रयोग किया जाएगा। और एसोसिएशन ऑफ पर्संस के लिए है तो वहां पर A का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर जो डिजिट है वह बदलते रहता है कि किस तरह के व्यक्ति या फर्म के लिए पैन कार्ड बनाया जा रहा है। तो ये जो डिजिट है वो बदलते रहता है। इसी से पता चलता है कि पैन कार्ड किसका है। अब समझते हैं कि जो 5वां नंबर है यह इंडिविजुअल्स होता है। फर्स्ट लेटर ऑफ नेम या सरनेम। तो सरनेम जैसे किसी का नाम मोनी कुमार वर्मा है तो वर्मा जो भी वहां लिया जाएगा। किसी का सिंह होता है तो S लिया जाएगा। तो ये जो 5वां नंबर है वह सरनेम को बताता है। कंपनी है तो उसका लास्ट डिजिट होगा। तो इस तरह से सरनेम को बताता है। साथ ही साथ ये जो 4 डिजिट होते हैं ये न्यूमेरिकल होते हैं। यह जो है 001 से लेकर के 999। कहने का मतलब ये हुआ कि यह भी इंडिविजुअल जो नंबर प्रदान किया जाता है उसी की एक प्रक्रिया है। और उसी के तहत जिस सीरियल नंबर में आपका कार्ड है उसी के अनुसार यह जो है नंबर दिया जाता है। और साथ ही साथ जो लास्ट का जो डिजिट होता है वह अल्फाबेट होता है और वह चेक डिजिट होता है। तो अभी आपने पैन कार्ड के 10 डिजिट के बारे में बेहतर ढंग से जाना। अभी हम जानते हैं कि पैन कार्ड जो है कितने प्रकार के होते हैं या किस किस तरह के व्यक्ति या सोसाइटी के लिए इसे बनाया जाता है। तो पैन कार्ड इंडिविजुअल होता है जो अभी आपने देखा, उसी हिसाब से उसका पहला P जो है चौथे स्थान पर दिया जाता है। फिर हिंदू अविभाजित परिवार के लिए HUF जिसे कहते हैं उसके लिए भी बनाया जा सकता है। किसी कंपनी के लिए बनाया जा सकता है। पार्टनरशिप फर्म के लिए बनाया जा सकता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP के लिए, ट्रस्ट के लिए, कोई सोसाइटी जो है उसके लिए। फिर जो है एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है जैसे कोई कर्मचारी संगठन है या अन्य तरह का एसोसिएशन है उसके लिए भी बनाया जा सकता है। और व्यक्तियों का समूह बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और फॉरेनर, ये सभी जो है तरह के पैन कार्ड होते हैं। और सभी तरह और सभी वर्ग के लोग जो है इसे बना सकते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जब आप पैन कार्ड को बनाने जाएंगे
तो आइडेंटिफिकेशन के तौर पर और एड्रेस प्रूफ के तौर पर किन किन चीज़ों का आप जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रूफ और आइडेंटिटी के तौर पर वोटर आईडी कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं, पासपोर्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, आधार कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं, राशन कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस का प्रयोग कर सकते हैं, फोटो आईडी कार्ड इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इसका भी उपयोग कर सकते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ए ड्यूली अटेस्टेड सर्टिफिकेट इशूड बाय बैंक कंटेनिंग एप्लीकेंट फोटो एंड बैंक अकाउंट नंबर इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, या पेंशनर का जो कार्ड होता है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का प्रयोग कर सकते हैं, लैंडलाइन कनेक्शन बिल का प्रयोग कर सकते हैं, बिल फॉर ब्रॉडबैंड कनेक्शन उसका प्रयोग कर सकते हैं, वोटर आईडी का प्रयोग कर सकते हैं, आधार कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं, पासपोर्ट का प्रयोग कर सकते हैं, पासपोर्ट ऑफ स्पाउस पत्नी का जो पासपोर्ट है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट ऑफ बैंक अकाउंट उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारे चीजें हैं जिसका प्रयोग जो है आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर कर सकते हैं। अब इसकी जो प्रक्रिया है, जब आप पैन कार्ड को बनाने जाएंगे तो आप दो तरीके से बना सकते हैं, पहला है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। तो ऑनलाइन में आपको जो है NSDL या UTIITSL के वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वहां जो फॉर्म है 49A या 49AA जो पैन कार्ड बनाने का फॉर्म होता है उसे चुनना पड़ेगा, उसको पूरा भरना पड़ेगा, फिर उसको सबमिट करना पड़ेगा, और फिर जो है कुछ प्रोसेसिंग फी होता है जो बहुत ही कम होता है, वो देने के बाद आपका सारा प्रक्रिया खत्म हो जाता है और जब पैन कार्ड बनेगा तो वह आपके एड्रेस पर जो है आ जाता है। यदि आप ऑफलाइन बनाना चाहते हैं तो यह जो है ऑथराइज्ड पेन सेंटर से वहां आपको फॉर्म मिलेगा, वो आपको चुनना पड़ेगा, फॉर्म लेकर के फॉर्म को भरना पड़ेगा, उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट लगने हैं उसको अटैच करना पड़ेगा, फिर प्रोसेसिंग फी जमा करना पड़ेगा, फिर जब पैन कार्ड आपका बन जाएगा तब आपके एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। तो इस तरह आपने देखा कि इस तरह से आप अपने पैन कार्ड को बना सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जब आप पैन कार्ड बनाने जाएंगे तो कौन सा फॉर्म आपको चुनना चाहिए, कौन सा फॉर्म आपके लिए जो है जरूरी होगा। तो जानिए 49A कोई भी भारतीय नागरिक, नाबालिग, NRI, भारतीय कंपनी फर्म या BOI या AOP, यदि कोई इस तरह के व्यक्ति या फर्म है तो उसके लिए 49A फॉर्म है, इसे भरना होता है ऑनलाइन या ऑफलाइन। यदि वह विदेशी नागरिक है तब आपको जो है 49AA फॉर्म को भरना पड़ेगा ऑनलाइन या ऑफलाइन। फिर यदि पैन कार्ड में कोई गलतियां हैं और उसके सुधार करने की जरूरत है, चाहे नाम गलती हो, एड्रेस गलती हो, डेट ऑफ बर्थ गलती हो, तो उसके लिए पैन कार्ड करेक्शन फॉर्म होता है, इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको भरना होता है और सारे डिटेल्स जमा करने के बाद आपका पैन कार्ड का करेक्शन हो जाता है और फिर करेक्टेड पैन कार्ड जो है आपके पते पर आ जाता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जब हम पैन कार्ड को बनाने जाते हैं तो अक्सर लोग जो है क्या क्या गलतियां करते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। मैक्सिमम लोग जो है नाम का स्पेलिंग जो है वो गलत लिख देते हैं, साथ ही साथ जन्म तिथि भी गलत लिखते हैं, और यदि उनका पहले से आधार कार्ड बना हुआ है तो दोनों का जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग होता है। आधार कार्ड में नाम कुछ, एड्रेस कुछ, फिर पैन कार्ड में नाम कुछ, एड्रेस कुछ, ऐसा होता है। तो आप जब पैन कार्ड में फॉर्म भरें तो यह सुनिश्चित होना चाहिए कि आपके नाम सही है। तो सही क्या होंगे, तो जो बेसिक सर्टिफिकेट हैं जैसे डेट ऑफ बर्थ, उसमें जो आपका नाम है, स्पेलिंग है, एड्रेस है, उसी के आधार पर चाहे आधार कार्ड बनता है चाहे पैन कार्ड बनता है, या स्कूल के जो सर्टिफिकेट होते हैं उसमें जो स्पेलिंग है, माता पिता का भी जो नाम है, उसको आप चेक कर लें कि आपने वही भरा है। आपका जो एड्रेस है, चूंकि एड्रेस चेंज होते रहता है, इसलिए एड्रेस प्रूफ के तौर पर जिस समय जो डॉक्यूमेंट जमा करेंगे और उसमें जो एड्रेस है
आप उसी को भरेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो पैन कार्ड के बारे में जानना चाहिए कि यदि हर एक व्यक्ति के लिए एक पैन कार्ड ही बनाया जा सकता है और यदि कोई दूसरा पैन कार्ड बनाता है तो उसको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और डुप्लीकेट जो है पैन कार्ड बनाने के लिए कम से कम उसको 10,000 रुपये का जो है जुर्माना देना पड़ सकता है। और आपको जब आप पैन कार्ड बनाते हैं उसके बाद आपको आधार कार्ड जो है पैन कार्ड से लिंक कर देना चाहिए और जितनी इंफॉर्मेशन आधार कार्ड में है वही जो है पैन कार्ड में होना चाहिए। बैंक में भी आधार कार्ड को लिंक किया जा रहा है, तो हर जगह जो है आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक किया जा रहा है। तो यदि आपने बैंक में या पैन कार्ड इनकम टैक्स में आधार कार्ड लिंक नहीं किया है तो आप लिंक कर दें। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं और वहाँ भी आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने की ज़रूरत है तो वहाँ भी आप लिंक कर दें। अभी आपने पैन कार्ड के बारे में विस्तार से जाना कि पैन कार्ड क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, जब आप पैन कार्ड बनाने जाएंगे तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, साथ ही साथ पैन कार्ड के लिए जो जरूरी नियम है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि पैन कार्ड जो है वह हर एक 18 वर्ष से जिसकी उम्र ज़्यादा है उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आप सगे संबंधियों, दोस्तों को आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि उसको सही जानकारी मिल सके। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले मेरा वीडियो जो है वो आप तक पहुंचेगा। साथ ही साथ कमेंट करना भी ना भूलें ताकि हम यह जान सके कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।